हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद जानवी मैम। आज हम कर रहे हैं वर्ब का नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए हैं, सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हैं। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो उस कंसेप्ट के बारे में। बाकी जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश विद जानवी मैम के नेम से ही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, नीचे कमेंट्स में भी दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। सारी नोटिफिकेशंस जितनी भी सीरीज़ की चल रही है, क्योंकि पूरी सीरीज़ चल रही है जिसपे हम सारा फ्री इंग्लिश ग्रामर कोर्स करा रहे हैं आप लोगों को, आप वहाँ से कवर कर सकते हो। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हो स्ट्रैटेजी कि कैसे कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो रूल आ रहा है रूल नंबर 11। अब रूल नंबर 11 कह रहा है आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स बेयर इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड। अब बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है बताओ कमेंट करके। इन्फिनेटिव तो किया था, इन्फिनेटिव क्या था, 2 + V1 था। अगर इन्फिनेटिव बोलेंगे इसका मतलब क्या होता है, 2 + V1। और अगर बेयर बोला, बेयर मतलब खाली, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, खाली V1 यूज़ होगा। तो खाली अगर V1 यूज़ होगा तो हम क्या बोलेंगे, बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पे रूल क्या कह रहा है कि जब भी ये फ्रेजेस आते हैं, हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, रादर दैन, सूनर दैन, वुड रादर और एज सून, इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब बेयर इन्फिनेटिव। अगर कोई बोले बेयर इन्फिनेटिव लगेगा तो परेशान नहीं होना कि अरे क्या बोल दिया, इसमें बस वर्ब का V1 लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन इसका। जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, आई वुड रादर लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी दैन टू इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिस। अब आपने ये फ्रेज देखा वुड रादर, देखो एरर कहाँ पे है, कौन से पार्ट में, कमेंट करके बताओ। दिख रहा होगा आपको क्या बोला है कि जब भी ये फ्रेज आ रहा है वुड रादर यहाँ पे दिया हुआ है। अब वुड रादर के बाद क्या लगेगा, खाली V1 लगेगा। और यहाँ पे देखो V1 कहाँ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, यहाँ देखो 2 + V1 दिया हुआ है। और आपको पता है क्या कि 2 नहीं लगता, खाली बेयर लगता है, बेयर इन्फिनेटिव लगता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हटा देंगे। तो क्या होगा सेंटेंस, आई वुड रादर लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी दैन इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिस, इस तरीके से। और पूछेंगे एरर किस पार्ट में, तो हम बोलेंगे इस वाले पार्ट के अंदर आपका एरर है। इस तरीके से एरर फाइंड होते हैं। ठीक है, अगला है योर फीवर इज गेटिंग वर्स, यू हैड बेटर टू कंसल्ट डॉक्टर। यू हैड बेटर दिख रहा है, हैड बेटर स्टार्टिंग में है, टू कंसल्ट, तो टू कंसल्ट अ डॉक्टर, एक सेकंड रुको, हाँ, टू कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट एरा V1, 2 दिख रहा है, आपको पता है 2 नहीं लगता, खाली कंसल्ट आएगा, तो यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर हो जाएगा। बोलने में 2 के साथ सही लग रहा होगा, बट ग्रामेटिकली ये एरर है। जब भी आपको ये फ्रेजेस आएंगे याद करने पड़ेंगे, हैड बेटर, हैड रादर, एज सून एज, वुड रादर, सूनर दैन, रादर दैन, इनके साथ हमेशा V1 लगता है। ठीक है, अगला, यू हैड बेटर गॉन टू मार्केट टू बाय दोज शूज़, कि तुम्हें जाना चाहिए दुकान पे जूते खरीदने के लिए अपना। ठीक है, यू हैड बेटर गॉन टू मार्केट, तो हैड बेटर के बाद क्या आ रहा है, गॉन टू मार्केट नहीं होगा, टू बाय, क्योंकि वर्ब ढूंढना है ना, मार्केट नहीं है, मार्केट वर्ब नहीं है। ठीक है, तो 2 + V1 कहाँ दिया है, टू बाय में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 2 हट जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें रूल पता है कि जब भी ये फ्रेजेस आते हैं तो क्या होता है, उनके आगे V1 लगता है हमेशा। ठीक है, आप देखते हैं नोट डाला हुआ है, आफ्टर कंजंक्शन दैन 2 इज़ रिमूव्ड एंड ओनली V1 इज़ यूज्ड। अगर दैन कंजंक्शन भी आ रही है इन फ्रेजेस के साथ, हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, जो ऊपर कराया है, तो क्या है, तब भी V1 लगता है। वैसे भी V1 ही लग रहा था ऊपर, बस उन्होंने कंजंक्शन का ऐड कर दिया पॉइंट कि दैन आएगा तो भी V1 ही लगेगा। आई हैड बेटर दिख गया, ये स्टार्टिंग वाला हैड बेटर। रीड दैन कंजंक्शन दिख गया। टू राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 हट जाएगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग क्या है, हैड बेटर दिया है, दैन कंजंक्शन दी है, तो खाली क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये पूरा एक सीक्वेंस में चल रहा है, आपको इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डे 1 से सारे लेक्चर्स फॉलो करते हुए आ रहे हो प्लेलिस्ट में, तो आप आराम से सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हो। वर्ब के इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स करा दिए हैं, उनको कवर कर लेना, क्योंकि फिर इंट्रोडक्शन उस पार्ट में है, आपको फिर वो और ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आ रहा है रूल नंबर 12। इफ़ बट इज़ यूज एज प्रेपोजिशन, बट को अगर प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड बिफोर इट डू वर्ब इज़ यूज इन एनी फॉर्म, डू वर्ब जो है किसी भी फॉर्म में यूज़ हो रहा है, तो उस केस में बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज़ होता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब V1 का यूज़ होता है। ठीक है, ही डिड नथिंग बट टू ईट,
अब स्टेटमेंट ने क्या बोला कि बट यहाँ पे प्रेपोजिशन की काम कर रहा है, डू का कोई फॉर्म दे रखा है, डू का फॉर्म डिड दे रखा है यहाँ पे, तो क्या बोला है, तो उसके बाद जो आगे यूज़ होगा कभी भी 2 + V1 यूज़ नहीं होता, क्या आता है हमेशा V1 आता है। ये हम बेयर इन्फिनेटिव की कंसेप्ट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ही डिड नथिंग बट ईट, बट टू ईट नहीं बोलोगे, बट ईट बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बट दिया हुआ है प्रेपोजिशन के तौर पे, और यहाँ पे डू का फॉर्म ये डिड दे रखा है, डू का फॉर्म, तो आगे क्या है, हमेशा V1 ही लगता है। तो कौन से पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में आपके एरर है, ठीक है। अगला, दे डू नथिंग बट टू स्पेंड मनी, वो कुछ नहीं करते, बस खर्चा करते हैं, ठीक है। अंबानी होंगे भाई, ठीक है, पर वो करते हैं काम, ऐसी बात नहीं वो काम नहीं करते, वो काम करते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास, वो बहुत पैसा खर्चते हैं अपना, ठीक है। दे डिड नथिंग बट टू स्पेंड मनी, अब बट आ रहा है प्रपोजिशन के तौर पे, डू आपको वर्ब का फॉर्म, डू का फॉर्म दिख गया है यहाँ पे वर्ब का, टू स्पेंड है, स्पेंड V1 हो गया, और आपको पता है क्या है कि ओनली बेयर इन्फिनेटिव लगता है, टू का यूज़ नहीं होता। तो किस पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में एरर है, क्या बोलेंगे, दे डू नथिंग बट स्पेंड मनी, ठीक है। इस तरीके से आपके एरर्स आते हैं, ओके। अब अगला आ रहा है रूल नंबर 13, विद एंड, एक्सेप्ट, और एज, इन वर्ड्स के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। अगर आपको एंड दिख रहा है, एक्सेप्ट दिख रहा है, और दिख रहा है, एज दिख रहा है, तो क्या आएगा, हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होगा, यानी खाली V1 आएगा। सेंटेंस देखो, इजंट इट फुलिश टू फाइट एंड टू कंप्लेन अबाउट इंजरीज। अब एंड के बाद क्या बोला मैंने, खाली क्या आएगा आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा बेयर इन्फिनेटिव, टू का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आपने रूल्स पढ़े हुए हैं, आपने ये सीरीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है, हर एक रूल्स के नोट्स बना रखे हैं, डेली रिवाइज कर रहे हो चैप्टर्स को, तो जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से उन्हें सॉल्व कर पाते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। और हर एक चैप्टर के एंड में मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी करवा रही हूँ, तो आप जब चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे ये वाले, अभी खाली वीडियो देखना है, वीडियो ख़त्म होने के बाद दोबारा से वीडियो प्ले करना, उसके नोट्स बनाना, एंड उसको डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर को रिवाइज करो, नज़र मारा करो कि क्या कराया था, फिर क्वेश्चन बैंक को अटेंड करो, तो वो रटने स्टार्ट हो जाते हैं कंसेप्ट एक तरीके से, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। अगला देखो, ही विल गो देयर एंड टू टॉक टू हर, वो वहाँ जाएगा एंड टू टॉक, एंड के बाद क्या आता है, खाली आपका वर्ब आता है, इन्होंने टू एक्स्ट्रा दे रखा है तो पता भी चल रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट पे आपका एरर हो जाएगा। अगला आ रहा है, डू यू वॉन्ट टू फिनिश द वर्क और टू हैव योर डिनर फर्स्ट, और से कनेक्टेड है, और के बाद क्या आता है आपका, टू नहीं आता, खाली वर्ब आता है, तो क्या आएगा, डू यू वॉन्ट टू फिनिश द वर्क और हैव योर डिनर फर्स्ट, ठीक है। टू हट जाएगा हैव से पहले। ही हैड नथिंग लेफ्ट टू डू एक्सेप्ट टू वेट फॉर द रेन टू स्टॉप, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, बस खाली बैठा हुआ था कि भाई बारिश रुके तो वो जाए, ठीक है। ही हैड नथिंग लेफ्ट टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आ गया है, इसके अलावा आगे क्या आएगा, खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, टू का यूज़ नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एरर्स आते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला आ रहा है रूल कह रहा है, रूल नंबर 14, विद द बिलो इंटरोगेटिव फ्रेजेस बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड वाई नॉट प्लस V1, इन सब इंटरोगेटिव फ्रेजेस का जिनके साथ मतलब वाई लगता है, वाई नॉट लगता है, इनके आगे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आप क्या करते हो, टू का यूज़ नहीं करते हो। अब जैसे स्टेटमेंट है, वाई टू गो टू मॉल, वाई टू गो टू मॉल, आपने अभी किया है क्या कि वाई आएगा या वाई नॉट आएगा, इसके बाद डायरेक्ट क्या आता है, V1 आता है, तो y के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट V1 आएगा, तो यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 नहीं आएगा, वाई गो टू मॉल क्वेश्चन मार्क हो जाएगा स्टेटमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वाई नॉट टू आस्क फॉर डायरेक्शंस नो एरर, वाई नॉट के आगे क्या बोला उन्होंने, खाली V1 यूज़ होता है, आस्क वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, 2 का यूज़ नहीं होता, ठीक है। वाई नॉट आस्क फॉर डायरेक्शंस हो जाएगा, ठीक। अगला, वाई नॉट टू डू इट देयर वे, उनकी तरह क्यों ना करा जाए, सवाल ये है। तो वाई नॉट के बाद क्या आता है, खाली V1 आता है, 2 का यूज़ नहीं होता, ठीक है। वाई टू लिसन टू हर व्हेन वी कैन लिसन टू द बैंड, उसको क्यों सुने जब हम बैंड को सुन सकते हैं। तो वाई के बाद क्या आएगा, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, 2 का यूज़ नहीं होगा, तो क्या होगा, वाई लिसन टू हर व्हेन वी कैन लिसन टू द बैंड, यानी फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। आई होप एकदम क्लियर हो गया ये, कोई डाउट नहीं है। अगर है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इसके आंसर्स आते हैं तो आप साथ साथ नीचे कमेंट में बताते रहा करो ताकि चेक हो सके साथ साथ, ठीक है। अगला देखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं अगला रूल। विद वर्ब्स लाइक टेल, शो, आस्क
वी यूज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जब भी आपकी ये टेल, शो, आस्क वाले वर्ब आते हैं तो ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। तो ये वर्ब दे दिए, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक क्वेश्चन वाला वर्ड आएगा और 2+V1 आएगा। इन्फिनेटिव मतलब 2+V1 आपका। आई विल टेल यू, टेल वर्ड आ गया। आई विल टेल यू, यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। उसके बाद हाउ, हाउ हो गया आपका क्वेश्चन वाला वर्ड। हाउ टू ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे खाली क्या दिया है? V1 दिया, तो क्या आना चाहिए? हाउ टू ऑपरेट हो जाएगा। तो ये कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे हाउ टू ऑपरेट करेंगे यहाँ पे। तो इस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है मिस ही हो वर्ड वहाँ पे, गलत की जगह पे। अगला, आई विल आस्क हिम व्हेन टू स्टार्टेड द शो। आस्क आ गया, आस्क क्या लिस्ट में दिया हुआ है। आस्क के बाद हिम ऑब्जेक्ट हो गया, आगे व्हेन क्वेश्चन आ गया। टू के बाद V1 आता है, इन्होंने स्टार्टेड दिया तो क्या हो जाएगा? टू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला, कुड यू आस्क हिम, आस्क के बाद ऑब्जेक्ट हो गया। हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड करेक्टली, टू के बाद V1 आ गया। ये सेंटेंस ठीक है, नो एरर का क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं हर बार गड़बड़ हो, दया, सही भी हो सकता है, ठीक है। नो एरर का क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है विद द फॉलोइंग वर्ब्स इन्फिनेटिव 2+V1 इज यूज। जब भी ये वर्ब्स आपको दिखेंगे, इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और एरर में क्या आएगा? आपका 2+V1 की जगह पे खाली V1 दे देंगे, 2+V3 दे देंगे, इस तरीके के एरर आएंगे, ठीक है। जैसे सीम हो गया, ट्राई हो गया, अपीयर, प्रूव, अटेम्प्ट, एंडेवर, बिगिन, प्रॉमिस, डिसाइड, डिज़ायर, रिमेंबर, रिफ्यूज़, फॉरगेट, स्टॉप, फेल, हैपन और हरी। इन सब के बाद हमेशा ही V1 का इस्तेमाल होता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। दे सीम टू न्यू दैट गर्ल। अब सीम वर्ड देखा था हमने ऊपर लिस्ट में, देखो सीम वर्ड है, क्या आएगा इसके साथ? 2+V1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको ऐसे कर देती हूँ मैं, 2+V1 है, न्यू तो नहीं होगा ना, न्यू तो सेकेंड फॉर्म होगा, टू नो दैट गर्ल हो जाएगा, ठीक है। दे सीम टू नो दैट गर्ल हो जाएगा क्योंकि 2+V1 दिया हुआ है। इसी तरीके से ही फेल्ड टू पास द एग्ज़ाम, फेल वाला वर्ड दिया हुआ है, फेल के साथ 2+V1 लगता है, दिया हुआ है, तो ये नो एरर का क्वेश्चन है, सही है बिल्कुल, ठीक है। दे बिगैन टू शुक हैंड्स विद ईच अदर। बिगैन के बाद क्या आएगा? बिगैन दे रखा देखो लिस्ट में, ये रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा? बिगिन का बिगैन हो गया, टू के बाद शुक आ रहा है, शेक हो जाएगा क्योंकि V1 का इस्तेमाल करना है इसलिए। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, वर्ब के फॉर्म चेंज हो जाते हैं, हमें क्या लगाना है? V1 लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एरर बेस्ड ऑन दैट इन दिस केस, मतलब इस सेंटेंसेस में इन वर्ब्स के साथ दैट को लेके एरर आता है। ही फॉरगॉट दैट, फॉरगॉट वर्ड दिख गया, वर्ब ऊपर दिया है। ही शुड ब्रिंग अ पेन, क्या आएगा इसके अंदर? सही है ये गलत है? पहले चेक करो। इन्होंने बोला था क्या? अगर आपका ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं तो इनके साथ क्या लगाएगा? 2+V1 आएगा। तो फॉरगेट दे रखा है क्या यहाँ पे? देखो लिस्ट के अंदर एक बारी, ये रहा, फॉरगेट दे रखा है, ठीक है। और ही फॉरगॉट दैट ही शुड ब्रिंग, ब्रिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? टू ब्रिंग अ पेन हो जाएगा क्योंकि 2+V1 का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर अपने एरर्स होते हैं, आते हैं एग्जाम के अंदर, जो मैंने कंसेप्ट्स आपको सारे बताए हैं, ठीक है। जब आप एक बार सारी लिस्ट बना लोगे कंसेप्ट्स की, बार बार उसे रिवाइज कर लोगे, उसके बाद जब क्वेश्चन अटेंड करोगे तब जाके आपको ये क्लियर होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। इन पैसिव वॉइस विद बिलो वर्ड्स इन्फिनेटिव में 2+V1 इज यूज। मतलब अगर पैसिव वॉइस में ये वर्ड्स आएंगे तो इनके साथ हमेशा क्या लगेगा? 2+V1 लगेगा, ठीक है। सी हो गया, फील हो गया, हेल्प हो गया, लेट, बिड, वॉच, बिहोल्ड, मेक, हियर, ठीक है। इन सब के बाद अगर स्टेटमेंट पैसिव में है तो आपका क्या है? 2+V1 का यूज़ होगा। ही वॉज मेड टू लाव्ड, टू लाव्ड कुछ नहीं होता, मेड पैसिव में जा रहा है, वॉज मेड आपका पैसिव का सेंटेंस है, वॉज +V3 हो रहा है, टू लाफ हो जाएगा, लाफ्ड नहीं होगा, ठीक है, 2+V1 लगेगा। तो इस तरीके से इसमें एरर्स आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है हमारा जीरंड का, ठीक है। जीरंड मैंने बताया था वर्ब प्लस ING फॉर्म होता है। देयर आर वर्ड्स दैट आर फॉर्म्ड विद वर्ब्स बट एक्ट एज अ नाउन और अ वर्ब एंडिंग विद ING एंड एक्ट एज अ नाउन इज कॉल्ड अ जीरंड। ये क्या है? वर्ब और नाउन दोनों की तरह एक्ट करते हैं, बट अगर आपका क्या है नाउन या वर्ब की तरह एक्ट करेंगे तो आगे ING का फॉर्म लगेगा और क्या है इसको हम जीरंड कहते हैं। शॉर्ट में ING वाले वर्ड्स को हम जीरंड कहते हैं, ख़त्म बात, ठीक है।
अब ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद जब दूसरे वर्ब्स आते हैं, आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स फॉलोड बाय अनदर वर्ब, देन द सेकेंड वर्ब इज नॉर्मली यूज्ड इन VING फॉर्म। तो जो सेकेंड वर्ब यूज़ किया जाएगा वो हमेशा ING फॉर्म में होगा, ठीक है, इनके साथ ING फॉर्म में यूज़ होगा। एडमिट हो गया, अवॉइड हो गया, इंजॉय हो गया, डिले हो गया, फील, फिनिश, गिव अप मतलब स्टॉप, पोस्टपोन हो गया, इमेजिन हो गया, कांट हेल्प हो गया, माइंड, मिस, प्रैक्टिस, रिस्क, कट ऑफ, सजेस्ट, स्टॉप और कीप ऑन। ये सारी बड़ी सी लिस्ट है, लिख के याद कर लो, अच्छे से रट लो। इनके साथ क्या है, ING फॉर्म लगता है, ठीक है। अब आई विल रिटर्न योर बुक एज सून एज आई हैव फिनिश्ड डैश इट। अब फिनिश वर्ड देखो, ये लिस्ट में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिनिश के बाद क्या आएगा, जो सेकेंड वर्ब लगेगा वो ING फॉर्म में लगेगा। तो रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग इट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रीडिंग इट हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक। अगला, डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स द स्पाइडर केप्ट ऑन। कीप का केप्ट हो गया, देखो ये। ट्राई एंड फाइनली सक्सीडेड, ट्राई का क्या बनेगा, ट्राइंग हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्राइंग हो जाएगा। फिर है द जजेस शुड अवॉइड, अवॉइड वर्ड लिस्ट में था, डैश मीट विद इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन बिफोर द शो। जजेस को अवॉइड करना चाहिए, मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलने से, शो से पहले वरना लगेगा दोनों ने मिलके वो किया है, करप्शन किया है, किसी और को जितवा दिया है, ठीक है, भागीदारी है दोनों की। तो मीट का क्या हो जाएगा, अवॉइड के बाद मीटिंग हो जाएगा, क्योंकि अवॉइड के बाद ING फॉर्म लगता है। नेक्स्ट है आपका, अ फ्रेंड सजेस्टेड डैश द केस टू अ मीडिएटर। सजेस्टेड के बाद रेफर का क्या हो जाएगा, रेफरिंग हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में कमेंट करते रहो, चेक होता रहेगा। डू यू माइंड डैश मी दिस मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट शॉप। माइंड के बाद क्या आएगा, गेट का गेटिंग हो जाएगा, गेटिंग मी दिस मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट शॉप। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कमेंट करके बताओ, समझ आ रहा है ना बिल्कुल सारा, ठीक है। चलो, और ज़रा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला आ रहा है आपका आफ्टर बी में ये फॉर्म्स दे रखे हैं कि इज, एम, आर, वॉज वर्ड दिया है या बीइंग दिया है। इनके बाद हमेशा वर्ब का ING फॉर्म लगता है एक्टिव केस में, ठीक है। ही इज़ ट्राइंग टू स्टडी, इज, एम, आर के बाद क्या होता है, ING फॉर्म लगता है। मैंने पहले लेक्चर में भी करवाया था आपको, तो वो सही दिया हुआ है यहाँ पे। अगला, शी वॉज स्टडिंग इकोनॉमिक्स, वॉज के बाद ING फॉर्म लगता है, वॉज वर्ड के बाद, तो स्टडिंग दिया हुआ ऑलरेडी, स्टडी के साथ ING जुड़ गया, स्टडिंग बन गया, स्टेटमेंट सही है। बट अगर पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस आता है तो बी का क्या है, उसके साथ हमेशा V3 लगता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में। मैनी बुक्स वर स्टोल येस्टरडे, वर्ब के साथ क्या हो जाएगा, स्टोलन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है जब भी सेंटेंस पैसिव में होता है, ठीक है। तो बी का फॉर्म जो है वर आ गया, उसमें वर के बाद क्या है आपका, V3 लगेगा, क्लियर, ठीक है। अगला रूल देखो, समटाइम्स विद वर्ब्स रिमेंबर, फॉरगॉट, लाइक एंड स्टॉप, इन सब वर्ब्स के साथ आपका ING फॉर्म लगता है। आई रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर टू यू, तो आई रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर टू यू नहीं होगा, आई रिमेंबर के साथ ING ही लगेगा, पोस्टिंग सही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आई स्टॉप्ड टू कॉल हिम नहीं होगा, आई स्टॉप्ड कॉलिंग हिम हो जाएगा जो दिया हुआ है, क्योंकि स्टॉप के साथ आपको पता है वर्ब का ING फॉर्म लगता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। सो वीडियो को यहीं तक रखते हैं आज के लिए। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वो ज़रूरी है, क्योंकि फिर नोटिफिकेशंस आप लोगों की मिस हो जाती है अपकमिंग लेक्चर्स के बारे में। ऐसे ही लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।